हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, हमने रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं और इस क्रैश कोर्स में हम देखेंगे साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, होता क्या है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा में लगभग 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट करते हैं, यानी प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सारे पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे और मैं आपको बताते चलूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। दोस्तों, ये एसएससी मेकर के द्वारा एक स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, और इस ई बुक में दोस्तों आपको 1500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें दोस्तों आपको साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस वन लाइनर के 25 सेट और मैथ्स के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूरी तरह से डिटेल वे में सॉल्व किया हुआ है। आपको समझने में मैथ्स रीजनिंग पे कहीं में भी समस्या नहीं होगी। और हम आपको बता दें इस ई बुक को लेंगे कहाँ से। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में, जिसकी कीमत है मात्र दोस्तों 49 रुपीज़। ये लिमिटेड टाइम के लिए है दोस्तों। ये ई बुक है दोस्तों PDF नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो ये एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है 7080108555। आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, क्रैश कोर्स का 52 वीडियो है। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो दोस्तों, वस्तुओं का आवेशन जो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होनी चाहिए। कितनी होती है बताइए। तो दोस्तों, आदर्श वोल्ट मीटर की जो प्रतिरोधकता है वह है असीमित। ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। यहाँ पे दोस्तों नहीं पूछ रहा है, तो बताइए इनमें से अर्धचालक कौन सा नहीं है। वह है दोस्तों आर्सेनिक। ठीक है। अर्धचालक मीन्स सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं ये? उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, केडियम सल्फाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। तो दोस्तों, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति जो है सबसे कम कहाँ पे होती है? मध्य में। चुंबक के बीचों बीच में जो है चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, तब आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों, किसी चुंबक की जो आकर्षण शक्ति है सबसे अधिक होती है किनारों पर। ठीक है, दोनों किनारों पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। तो दोस्तों वह है 1018 से लेकर 1021। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है दोस्तों, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। तो दोस्तों वह टिकती है कहाँ पे? उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो है दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। उत्तर दिशा सूचित करने वाले ध्रुव को जो है चुंबक का उत्तरी ध्रुव या धनात्मक ध्रुव, और दक्षिण दिशा सूचित करने वाले ध्रुव को चुंबक का दक्षिणी ध्रुव या ऋणात्मक ध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या है। तो दोस्तों वह क्या है? वह है नाभिक में प्रोटॉन। ठीक है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? Z से। ठीक है। Z जो प्रतीक होता है इससे प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, किसी आवेश रहित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी जो है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो वह क्या है? वह है दोस्तों पोलेनियम। ठीक है, सबसे अधिक जो समस्थानिकों वाला तत्व है दोस्तों वह क्या है? पोलेनियम। अगर बात करें समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटॉप्स, तो दोस्तों किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान व परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। समस्थानिकों में जो है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों, कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों क्या उत्पन्न करते हैं बताइए? वह है एक्स किरणें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोफोन का आविष्कारक किससे माना जाता है? तो दोस्तों वह कौन है? ग्राहम बेल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें ऑप्शन वाइज बताना है, लेकिन एक्चुअल में जो इनके माइक्रोफोन के आविष्कारक है उनका नाम क्या है बताइए दोस्तों? एमिल बर्लिनर। ठीक है, इन्होंने दोस्तों 1876 में किया था आविष्कार माइक्रोफोन का। और दोस्तों 1827 में जो है क्या है? 1827 में सर चार्ल्स व्हाइटस्टोन ने उपयोग किया था ये शब्द, क्या? माइक्रोफोन। ठीक है, लेकिन अगर बात करें दोस्तों आविष्कार की, तो माइक्रोफोन का जो आविष्कार है एमिल बर्लिनर ने किया था 1876 में, याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक और चीज़, अगर माइक्रोफोन का आविष्कारक आपसे पूछा जाए किसे माना जाता है और ऑप्शंस हो ग्राहम बेल, तो दोस्तों आप टिक करेंगे ग्राहम बेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है दोस्तों, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो वह क्या है? बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक अम्ल जो है दोस्तों एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और यह हल्के रंगहीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। फॉर्मूले की अगर बात करें तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है? C6H5COOH। और दोस्तों अगर बात करते हैं हम गलनांक की, तो वह है दोस्तों 122.4 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक क्या है? तो वह है 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बेंजोइक एसिड का, याद रखिएगा। हमारा 12th क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा किस तत्वों से बनता है? तो दोस्तों वह कौन सा तत्व है? क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है गैस के जलीय विलयन को ही दोस्तों कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मीन्स HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके दोस्तों, हमारा 13 क्वेश्चन है दोस्तों, सुरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो वह क्या है बताइए? वह है दोस्तों आसवन। ठीक है, आसवन जो है किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथिलीन और स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण है। तो दोस्तों वह है बहुलीकरण। ठीक है, बहुलीकरण क्या होता है दोस्तों? कार्बनिक रसायन में प्रारंभ से ही उस विधि को जिसमें यौगिकों पदार्थ के दो या अधिक अणु मिलकर एक दूसरा ऐसा अणु या बहुलक बनाए जिसका प्रतिशत संगठन वह हो जो मूल पदार्थ एकलक का था, उसका अणुभार जो है एकलक के अणुभार का बहुगुण हो, क्या कहलाता है? बहुलीकरण। और दोस्तों ये जो होता है क्या? एथिलीन। एथिलीन क्या है दोस्तों? एक गैस है और इसके अनेक अणुओं के संयुक्त होने से पॉलीएथिलीन नामक बहुलक प्राप्त होता है जो एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। और इसी प्रकार दोस्तों जो स्टायरीन है एक रंगहीन तीव्र गंध वाला द्रव है। ठीक है दोस्तों, और कुछ दिन रखने या 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका क्या हो जाता है? बहुलीकरण। याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 15 क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों वह क्या है? वह है एथिलीन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है एथिलीन का?
C2H4। इसके अलावा दोस्तों एथिलीन मैंने आपको बताया एक हाइड्रोकार्बन, और ये क्या है, रंगीन ज्वलनशील गैस जिसकी गंध जो है हल्की मीठी कस्तूरी होती है, और रासायनिक उद्योगों में जो है एथिलीन का बहुतायत में उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा 16 क्वेश्चन है दोस्तों, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। तो वह है अपचयन, ठीक है, रिडक्शन। वह प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का संयोग होता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अपचयन। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 17 क्वेश्चन है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो आप जानते हैं वह है साधारण लवण, ठीक है। सागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में जो है सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, जो कि होता है 77.8%, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो पाया जाता है उसमें वह है मैग्नीशियम क्लोराइड, जो परसेंटेज में है 10.9%, ठीक है, इसकी मात्रा पाई जाती है। फिर दोस्तों क्या है उसमें मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि होता है परसेंटेज में 4.7%, ठीक है। फिर बात करें अगर कैल्शियम सल्फेट की, तो वह पाया जाता है 3.6%। पोटेशियम सल्फेट जो है दोस्तों उसकी मात्रा है 2.5%। ये जो है दोस्तों महत्वपूर्ण है, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में जो है सागरीय जल में पाए जाने वाले लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 18 क्वेश्चन है दोस्तों, पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक कौन सा है। तो वह है सिरका, यानी कि एसिटिक अम्ल। किसी भी शर्करायुक्त विलयन के मदिराकरण के अनंतर एसिटिक से सिरका या चुक्र प्राप्त होता है, ठीक है। इसका मूल भाग जो है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन है, पर साथ ही जिन पदार्थों से बनाया जाता है उनके जो है लवण और अन्य तत्व भी उसमें रहते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा 19 क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, क्या होता है वह दोस्तों साधारण लवण, ठीक है। हमारा 20 क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल कौन सा है। तो वह क्या है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। विनाइल क्लोराइड जो है दोस्तों फॉर्मूला है C2H3Cl, ठीक है। ऑर्गेनो क्लोराइड होता है ये एक, और ये जो है दोस्तों इसे विनाइल क्लोराइड मोनोमर और क्लोरोथाईथेन भी कहते हैं, ठीक है, क्लोरोएथेन। और ये क्या होता है, एक रंगहीन यौगिक और सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन जो पॉलीविनाइल क्लोराइड नामक बहुलक के उत्पादन में प्रयुक्त होता है, ठीक है दोस्तों। इसका जो वार्षिक उत्पादन है लगभग होता है 13 बिलियन किलोग्राम, ओके। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 21 क्वेश्चन, रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता है। तो दोस्तों वह है एड्रीनल, ठीक है, यानी अधिवृक्क ग्रंथि। कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली क्या है, एक अंत्यस्रावी ग्रंथि, और ये वृक्क यानी कि गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इनका जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना, और मनुष्य की दाहिनी जो अधिवृक्क ग्रंथि है उसका आकार होता है त्रिकोणाकार, जबकि बाएं जो है अधिवृक्क ग्रंथि वह होती है अर्धचंद्राकार, ठीक है दोस्तों। एड्रीनल जो होता है दोस्तों शरीर में सोडियम के नियंत्रण के लिए एल्डोस्टेरॉन नाम की हार्मोन उत्पन्न करती है, और एपिनेफ्राइन नाम का हार्मोन उत्पन्न करती है जो हृदय पर अपना प्रभाव छोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है। तो दोस्तों वह है संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों जो संयोजी ऊतक होता है मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है, और ये प्रत्येक अंग में पाया जाता है। इसके अलावा ये ऊतकों का एक विस्तृत समूह है। संयोजी ऊतकों का जो विशिष्ट कार्य होता है संयोजन करना, अंगों को आच्छादित करना और उन्हें सही स्थान पर रखना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। हमारा 23 क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र एनाफिलीज को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो उनका नाम क्या है बताइए? रोनाल्ड रॉस। ठीक है दोस्तों, जो मलेरिया का परजीवी है, मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा जो है एनाफिलीज मच्छर है, और इसे काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके बहुगुणित होते हैं, जिससे रक्तहीनता यानी अनीमिया के लक्षण उभरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 24 क्वेश्चन है दोस्तों, काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन कौन सा है? तो वह है दोस्तों लिशमानिया। ठीक है, हमारा 25 क्वेश्चन है, हाइड्रा क्या है? तो दोस्तों हाइड्रा कौन होते हैं? मांसभक्षी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एलिफेंटिसिस फैलता है, किसके द्वारा फैलता है बताइए, किससे फैलता है? तो वह है क्यूमलेक्स मच्छर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपैनोसोमियासिस रोग की वाहक क्या है? तो वह दोस्तों आप जानते ही होंगे, शीशी मक्खी। ठीक है दोस्तों, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस is a parasitic disease transmitted by the tsetse fly. It gets its nickname sleeping sickness because symptoms can include a disturbed sleep pattern. ओके दोस्तों, हमारा 28 क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है? सही मैच बताना है कौन सा है, तो वह है क्यूलेक्स और फाइलेरियसिस। ठीक है दोस्तों, क्यूलेक्स मच्छर जो है जिसके कारण फाइलेरिया का संक्रमण फैलता है और आमतौर पर सुबह और शाम के वक्त काटता है। इस बीमारी को जो है दोस्तों अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फाइलेरिया। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइलेरिया, और हिंदी में कहते हैं हाथी पाँव। फाइलेरिया बीमारी का जो संक्रमण है आमतौर से बचपन में होता है, मगर इस बीमारी के लक्षण जो है दोस्तों 7 से 8 वर्ष के उपरांत ही दिखाई देते हैं। फाइलेरिया बीमारी जो है दोस्तों फाइलेरिया संक्रमण मच्छरों के कारण काटने से फैलती है। ठीक है, ये मच्छर जो है फ्यूलेक्स और मेन्सोनाइडिस प्रजाति के होते हैं। ठीक है, कौन से प्रजाति के होते हैं? फ्यूलेक्स और मेन्सोनाइडिस, जिसमें मच्छर एक धागे समान जो है परजीवी को छोड़ता है, और ये परजीवी जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे क्या हो जाता है दोस्तों? फाइलेरिया। ठीक है, हिंदी में कहते हैं हाथी पाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो वह है यकृत कोशिकाओं पर। दोस्तों जब एक संक्रमित मच्छर मानव को काटता है तो बीजाणु मानव रक्त में प्रवेश कर यकृत में पहुंचते हैं और शरीर में प्रवेश करने के लगभग 30 मिनट के भीतर यकृत की कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। फिर ये जो है यकृत में अलैंगिक जननन करने लगते हैं, यानी कि वहीं अंडा देकर और भी अंशाणु पैदा करने लगते हैं, और ये चरण जो है 6 से 15 दिन चलता है, और इससे हजारों अंशाणु बनते हैं जो अपनी कोशिकाओं को तोड़कर रक्त में प्रवेश कर जाते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनेन निष्कासित होती है। कहाँ से होती है बताइए? तो दोस्तों आप जानते हैं वह होती है सिनकोना की छाल से, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे क्रैश कोर्स में साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, और एसएससी मेकर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।